बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today we are going to discuss about joints. हमारा टॉपिक आज का जॉइंट्स क्या होते हैं, कितनी उनकी अक़साम हैं, जॉइंट का क्या फ़ायदा है, क्या फंक्शंस हैं जॉइंट्स के, इसके हवाले से बात करते हैं। पहली बात कि जॉइंट्स किसको कहते हैं। जॉइंट जिसे उर्दू में जोड़ कहा जाता है। द पॉइंट एट विच टू और मोर बोन्स मीट इज़ कॉल्ड द जॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में जुड़ती हैं, उस पॉइंट को हम लोग जॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बोन दूसरी बोन जहाँ पर इसके साथ मिल रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस जगह को हम लोग जॉइंट कहते हैं। जहाँ ये बोन्स आपस में मिल रही हैं, इस जगह को आप लोग जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का बुनियादी काम के स्केलेटन को इकट्ठे जोड़े रखना, जॉइंट्स होल्ड आवर स्केलेटन टुगेदर। और दूसरा फंक्शन, जॉइंट्स गिव मोबिलिटी टू स्केलेटन, के स्केलेटन में मूवेबिलिटी, हरकत करने की सलाहियत भी इन्हीं की वजह से होती है, वरना सारा स्केलेटन बग़ैर जॉइंट्स के होता तो मूवमेंट नामुमकिन होती। अब जॉइंट्स मुख्तलिफ़ बेसिस पर तकसीम किए जाते हैं। पहली क्लासिफिकेशन उसकी लिखी है ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कि हरकत कर सकने की बुनियाद पर इनकी तीन कैटेगरीज़ हैं। इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जहाँ पर हड्डियाँ हरकत नहीं करती, उन्हें इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग पढ़ते रहे कि स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, और स्कल की जो बोन्स हैं उनके दरमियान मूवेबिलिटी, हरकत नहीं होती। एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ फिक्स होती है, ख़ास तौर पर क्रेनियम की। और कुछ बोन्स होती हैं दैट आर स्लाइटली मूवेबल, और उन बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जैसे हमारी स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्री के दरमियान जॉइंट्स हैं, ये स्लाइटली मूवेबल हैं। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, एक कुछ जॉइंट्स पर बोन्स की मूवमेंट फ्री होती है, हर डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं आज़ादाना अंदाज में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की दो किस्में होती हैं, एक हिंज जॉइंट और दूसरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी तीन कैटेगरीज हैं जॉइंट्स की। एक है फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरी किस्म कार्टिलेजनस जॉइंट्स, और तीसरी टाइप सिनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस, कार्टिलेजनस और सिनोवियल जॉइंट्स। अब ये जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं, जैसा कि नाम बताया कि ये स्ट्रक्चर और की बेस पर ये हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शार्ट फाइबर्स। ये शार्ट फाइबर्स की मदद से इस जॉइंट पर मौजूद जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्कल, ऐसे जॉइंट्स स्कल खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जॉइंट्स होते हैं। दे फिक्स टीथ इनटू द जॉज, यही वो जॉइंट्स हैं जिसकी मदद से टीथ जॉज के अंदर फिक्स होते हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि इमूवेबल किस्म के जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजनस जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स अलाउ लिटल और नो मूवमेंट। ये ऐसे जॉइंट्स आते हैं जिनके जहाँ पर बोन्स थोड़ी सी हरकत कर सकती हैं या बिल्कुल हरकत नहीं करती, यहाँ के स्ट्रक्चर में यानी कार्टिलेज मौजूद होता है। अब हाइलाइन कार्टिलेज फॉर्म जॉइंट बिटवीन द ग्रोइंग बोन्स, के ग्रोइंग बोन्स के एंड पर हाइलाइन जॉइंट्स कार्टिलेज अक्सर वक्त मौजूद होते हैं। द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्री एट द जॉइंट्स at the point where coxal bone and meet in front of pelvis। के फाइब्रस कार्टिलेज का ख़ास तौर पर नाम लिया
कि उन वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होती है, ख़ास तौर पर उस पॉइंट पर जहाँ पर कॉक्सल बोन पेल्विस के इन फ्रंट आके अटैच होती हैं, वहाँ का जॉइंट फाइब्रस किस्म का कार्टिलेज रखता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तीसरी टाइप सिनोवियल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जॉइंट वाले पॉइंट पर एक कैविटी सी मौजूद होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। दीज जॉइंट्स आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। ये फ्रीली मूवेबल आमतौर पर जॉइंट्स होते हैं और उनके दरमियान फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए ये फ्लूइड भरा होता है या कम करने के लिए। द जॉइंट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। के जॉइंट ये एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ इसके जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद होती है, जिसे हम लोग फाइब्रस कैप्सूल का नाम देते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यूज़ की कवरिंग जो जॉइंट के पॉइंट पर मौजूद होती है उसे हम लोग फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। और देयर इनर लेयर सिनोवियल मेम्ब्रेन, कि उन फाइब्रस कैप्सूल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम लोग सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ कैप्सूल में बी मॉडिफाइड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट लिगामेंट्स। कुछ कैप्सूल के हिस्से मॉडिफाई होकर लिगामेंट्स बनाते हैं। लिगामेंट्स और जॉइंट के पॉइंट पर बोन्स को आपस में जोड़े रखती है, दैट होल्ड्स द बोन टुगेदर। अब ये जो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। बुनियादी तौर पर ये 3 किस्म के, लेकिन बुक में 2 की डिस्क्रिप्शन है। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। बुनियादी तौर पर 3 टाइप के डिस्कशन होगी आपकी बुक के मुताबिक। 2 जॉइंट्स हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहते हैं जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस। ऐसा जोड़, ऐसा जॉइंट जहाँ पर मौजूद बोन्स 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकती हैं। जैसे मिसाल दी एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट्स हैं कि एल्बो ये कोहनी का जोड़, ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। एट दीज जॉइंट्स पेयर ऑफ मसल्स आर अराइंड। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हड्डियों के साथ एक मसल का पेयर अटैच होता है, बट दिस पेयर ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट्स। और यहाँ पर जो मसल्स हैं वो एक पेयर में से एक मसल का ग्रुप एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ बोन के, लेकिन दोनों एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं। अब हर एक मसल के 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स होती हैं। एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ओरिजिन और दूसरे को इंसर्शन कहते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो एक फिक्स्ड मूवेबल इमूवेबल बोन के साथ फिक्स है, जबकि दूसरा जो एंड है जो आमतौर पर मूवेबल बोन के साथ होता है उसे हम लोग इंसर्शन कहते हैं। इसलिए लिखा है वन एंड ऑफ ईच मसल द ओरिजिन इज़ फिक्स टू इमूवेबल बोन ऑन वन साइड ऑफ द जॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ द मसल इंसर्शन इज़ अटैच्ड टू फार साइड ऑफ द जॉइंट, कि जॉइंट की वो दूसरी साइड की तरफ मौजूद होता है। ये आपको एल्बो जॉइंट दिखाया। ये एल्बो जॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकती है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। और ये इस तरह का मूवमेंट है कि डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है, लेकिन कभी राइट एंड लेफ़्ट साइड की तरफ नहीं। राइट साइड की तरफ करेंगे तो वो आपस में दोनों एंड से एक दूसरे के साथ अटक जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो सकती। और दूसरी टाइप होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल है जॉइंट्स दैट अलाउज द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस, जिसमें सेवरल डायरेक्शंस में भी मूवमेंट होना मुमकिन होती है। सच जॉइंट्स हैव एट लीस्ट 2 पेयर्स ऑफ मसल्स। इन जॉइंट्स में कम अज़ कम 2 पेयर्स मसल्स के मौजूद होते हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं, जबकि उस हिंज जॉइंट में पेयर ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन हमने लिखा था। दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। हिप जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट बना के दिखाया है कि शोल्डर का ये स्कैपुला और उसके साथ ह्यूमरस जॉइंट बनाती है। जॉइंट इस तरह से है कि गोल सर्कल बॉल की सूरत में मौजूद है, और वो बॉल ये हर डायरेक्शन में ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है। इस तरह से इसे
हम लोग कह सकते हैं कि सर्कल में भी मूवमेंट हो सकती है, राइट और लेफ़्ट साइड की तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो इसलिए यह एवरी डायरेक्शन में मुमकिन है तकरीबन मूवमेंट। सच जॉइंट इज़ कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और तीसरा जॉइंट मैंने बात की थी कि पाइवट जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट होते हैं हड्डियों के दरमियान ऐसा जॉइंट है दैट प्रोवाइड्स रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द सिंगल एक्सिस, जिसमें रोटेटरी मूवमेंट जैसे ये है, एक बोन ये दूसरी उसके साथ बिल्कुल सामने, ये इस तरह से मूव करेंगी। रोटेटरी मूवमेंट, गोल दायरे में मूवमेंट बट अराउंड दी सेंट्रल एक्सिस, लेकिन सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड पाइवट जॉइंट्स। ये आप लोग पढ़ रहे थे जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन।